कुंभ कैसे होना चाहिए? कुंभ भव्य भी हो, दिव्य भी हो, स्वच्छ भी हो, सुरक्षित भी हो, सुव्यवस्थित भी हो। यह परिकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी। साथियों, महाकुंभ 2025 का आयोजन जिस दौर में हो रहा है वो टेक्नोलॉजी के मामले में पिछले आयोजन से बहुत आगे है। महाकुंभ 2025 जानिए क्या है महाकुंभ। महाकुंभ में होने वाले शाही स्नान का महत्व। महाकुंभ 2025 वो सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी। महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज इलाहाबाद में 13 जनवरी से 26 जनवरी तक होगा। यदि आप भी वहां जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस महाकुंभ 2025 में आपको प्रयागराज पहुंचने से लेकर वहां घूमने तक की पूरी जानकारी मिलेगी। जानिए क्या है महाकुंभ। महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है जो 12 सालों में एक बार आयोजित होता है। इसके आयोजन को लेकर अलग अलग कथाएं प्रचलित है, जिनमें सबसे प्रमुख समुद्र मंथन और विशेष नक्षत्रों की स्थिति पर आधारित कथाएं हैं। इसमें करोड़ों श्रद्धालु, साधु संत और विभिन्न धर्म संप्रदायों के लोग भाग लेते हैं। महाकुंभ पहुंचने का सबसे सही समय क्या है? यदि आप मुख्य आयोजन देखना चाहते हैं तो शाही स्नान के समय आना सबसे अच्छा रहेगा, लेकिन इस दौरान भीड़ काफी ज्यादा होती है। बेहतर होगा शाही स्नान से 1-2 दिन पहले ही आप कुंभ सिटी पहुंच जाएं और वहीं रुक जाएं ताकि भीड़ भाड़ से बच सके। अन्य दिनों में भीड़ कम रहेगी। आप किसी भी सामान्य दिन में स्नान के लिए कुंभ सिटी आने का प्लान बना सकते हैं। महाकुंभ में होने वाले स्नान का महत्व। सामान्य स्नान। महाकुंभ के दौरान हर दिन किए जाने वाले स्नान को कल्याणकारी माना जाता है। इसे ही सामान्य स्नान कहते हैं। शाही स्नान, राजयोगी स्नान। महाकुंभ के दौरान कुछ ऐसे खास दिन होते हैं जब स्नान को ज्यादा पुण्यकारी माना जाता है। इन्हें ही शाही स्नान कहते हैं। इस दिन सभी प्रमुख अखाड़ों के संत जुलूस के साथ निकलते हैं और संगम में डुबकी लगाते हैं। कैसे पहुंचे प्रयागराज? प्रयागराज पहुंचने के लिए 9 प्रमुख शहरों से 11 डेली फ्लाइट्स हैं। प्रयागराज जिले में कुल 9 रेलवे स्टेशन हैं। इनमें रोज करीब 500 ट्रेनें गुजरती है। आप टिकट बुक करते समय ट्रेनों की उपलब्धता के हिसाब से इनमें से किसी भी स्टेशन के लिए टिकट बुक करवा सकते हैं। प्रयागराज सभी बड़े शहरों से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ आप अपनी गाड़ी या सरकारी बसों से जा सकते हैं। कहाँ रुक सकते हैं? प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान ठहरने के लिए कई तरह की सुविधाएं हैं, जिनमें टेंट, होटल, धर्मशालाएं और होमस्टे शामिल हैं। महाकुंभ के लिए प्रशासन ने संगम के पास टेंट सिटी बनाई है, जहां श्रद्धालुओं के लिए लगभग 25,000 टेंट मौजूद हैं। प्रयागराज में अलग अलग तरह के लगभग 150 से ज़्यादा होटल हैं। इनमें सस्ते बजट होटल से लेकर लग्जरी होटल्स तक शामिल हैं। शहर में लगभग 50 से ज़्यादा धर्मशालाएं हैं, जो खासकर तीर्थयात्रियों के लिए किफ़ायती आवास देती है।
प्रयागराज में कहाँ घूमे? लेटे हुए हनुमान जी जो 900 मीटर की दूरी पर है। यहाँ की खासियत, यह मंदिर 700 साल पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि हर साल गंगा मैया हनुमान जी को स्नान कराने आती है। वेणी माधव मंदिर, यह 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ की खासियत, भगवान माधव के 12 प्रमुख मंदिरों में से एक है। इसमें भगवान वेणी माधव अपने चतुर्भुज स्वरूप में मौजूद हैं। भारद्वाज आश्रम, इसकी दूरी 5 किलोमीटर है। इसकी खासियत, त्रेता युग में यहाँ राम, सीता और लक्ष्मण आए थे। यही महर्षि भारद्वाज ने उन्हें चित्रकूट जाने का रास्ता बताया था। रामायण में ये उल्लेख मिलता है। नाग वास्तुकी, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ की खासियत है कि प्रयागराज आने वालों की यात्रा नाग वासुकी के दर्शन के बिना अधूरी रह जाती है। यहाँ नागों के राजा वासुकी विराजमान हैं। मनकामेश्वर मंदिर, यह 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ की खासियत, प्रयागराज किले के पास ही ये मनकामेश्वर मंदिर है। मान्यता है कि रामायण काल में मंदिर की स्थापना खुद श्री राम ने सीता के कहने पर की थी। अक्षयवट वृक्ष, यह 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एक प्राचीन बरगद का पेड़ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहीं पर राम, लक्ष्मण और सीता ने वनवास के दौरान विश्राम किया था। अलोपी माता मंदिर, यह मंदिर 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मंदिर भारत के प्रतिष्ठित शक्तिपीठों में से एक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी सती के दाहिने हाथ का पंजा यहीं पर कटकर गिरा था। सरस्वती कूप, यह मंदिर 3 किलोमीटर की दूरी पर है। सरस्वती कूप एक पवित्र कुआं है। ऐसी मान्यता है कि कोई इस कुएं के जल से स्नान करे या ये जल ग्रहण करे तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सोमेश्वर महादेव, यह 12 किलोमीटर की दूरी पर है। पौराणिक कथा के अनुसार मंदिर की स्थापना चंद्रदेव ने क्षय रोग के श्राप से मुक्त होने के लिए की थी। यहाँ लोग गंभीर बीमारियों से निजात पाने के लिए आते हैं।
आनंद भवन, यह 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ की खासियत यह है कि एक समय यह नेहरू परिवार का निवास स्थान हुआ करता था। पंडित नेहरू के जीवन से जुड़े कई फोटोज यहाँ देखने को मिलते हैं। ये सोमवार को बंद रहता है। हर हर गंगे, आपकी यात्रा मंगलमय हो।